गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग का वीडियो नंबर 7 है क्लास एंड ऑब्जेक्ट चैप्टर से। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग सीखे थे लोकल क्लास और ग्लोबल क्लास। आज देखेंगे हम लोग ग्लोबल ऑब्जेक्ट और लोकल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको कह रहे थे पहले उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, कोई भी अगर एक क्लास बनाते हैं, क्लास मान लीजिए हम बना रहे हैं ABC, इसके अंदर कुछ मेंबर्स है, ये मेरा क्लास बंद हो गया। अब इसके अंदर जो मेरा मेंबर्स है या मेंबर फंक्शन है वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं मेरा है void main। अब यहाँ से अगर मेरा कोई जैसे वेरिएबल था, मान लीजिए int x, और एक फंक्शन है मेरा float y। अब ये दोनों को आप यहाँ एक्सेस करना चाहते हैं और सीधा लिखते हैं x या लिखते हैं y, तो ये एरर आएगा या नहीं पता चलेगा कि ये वेरिएबल यहाँ से आ रहा है। अगर आप ये x को या ये y को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इस ABC क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेना होगा। मान लीजिए उसका नाम क्या दे दिए हम, OB नाम दे दिए। अब आप लिख सकते हैं OB.x और लिख सकते हैं OB.y। तो ये आपका ऑब्जेक्ट कहला रहा है, ये आपका क्लास का नाम था, ये सब डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। तो चलिए इसी को देखते हैं आज थोड़ा डिटेल में। ग्लोबल ऑब्जेक्ट किसको कह रहे हैं हम लोग? वैसा ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ ग्लोबल इफ इट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन बॉडी। किसी भी फंक्शन के बॉडी के बाहर में जो ऑब्जेक्ट को हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो कहला रहा है आपका ग्लोबल ऑब्जेक्ट। लोकल ऑब्जेक्ट किसको, पहले ग्लोबल थोड़ा सा देख लेते हैं बना के। मान लीजिए एक क्लास बना रहे हैं जिसका नाम यूज़ कर रहे हैं हम सैम्पल, रख लेते हैं। चलिए इसमें A, और पब्लिक में एक फंक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए void show। ठीक है, एक क्लास है सैम्पल के नाम से। चलिए मेन में आ जाइए, void main। यहाँ पे जब हम सैम्पल का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लीजिए S, तो ये जो S है ये कहला रहा है आपका लोकल ऑब्जेक्ट। ये लोकल हुआ, ये S मेन के अंदर है। अगर आप मेन के बाहर, जैसे यहाँ अगर हम बनाते, मान लीजिए हम एक सैम्पल का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम क्या दे रहे हैं, OB। ये मेरा कौन सा कहलाया, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ये तो मेरा था ग्लोबल क्लास। तो एक ग्लोबल क्लास का ही, ये ग्लोबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बाहर बना हुआ है, किसी फंक्शन के अंदर बना हुआ नहीं है। तो ये ग्लोबल क्लास का ऑब्जेक्ट लोकल भी हो सकता है और ग्लोबल भी हो सकता है। ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या किए, ये सैम्पल को हम जो ऑब्जेक्ट यहाँ फॉर्म कर रहे हैं OB, ये मेरा ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। इसको हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं या किसी दूसरे फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सैम्पल का जो हम S बना रहे हैं, तो S जो हुआ ये लोकल ऑब्जेक्ट हुआ। इस S को आप सिर्फ मेन के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, मेन के बाहर इस्तेमाल ये नहीं होगा। तो लोकल ऑब्जेक्ट किसको कह रहे हैं? दिस ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन। ये किसी फंक्शन के अंदर में डिक्लेयर किया गया है। सो इट कांट बी यूज्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ फंक्शन। इसीलिए हम इस S को इस फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो एक प्रोग्राम से हम लोग देख लेते हैं किसको लोकल क्लास, ग्लोबल क्लास, और कि कौन सा एक्सेसिबल होगा या नहीं होगा। ये समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम कॉल करेंगे तो आप ऑब्जेक्ट कहाँ बनाए हैं, कौन से नाम से बनाए हैं, ये ज़रूरी हो जाता है। हेडर फाइल तो रहेगा। चलिए एक क्लास बनाते हैं, मान लीजिए उसका नाम दे देते हैं हम लोग डेमो। ठीक है, जो डेमो क्लास है, इंट A और B, पब्लिक में एक फंक्शन ले लेते हैं या दो फंक्शन रख सकते हैं, void get और void show। दिस इज द एंड ऑफ क्लास। ये आपका क्लास बंद हो गया। ये जो क्लास हुआ ये कहलाया आपका ग्लोबल क्लास।
अब इसके जो मेंबर्स हैं, ए हैं, बी हैं, गेट है, सो है, ये एक्सेस डायरेक्ट नहीं होगा, ये एक्सेस होगा ऑब्जेक्ट के द्वारा, डायरेक्ट होगा, गेट यूज़ कर सकता है। अब आ जाइए, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो एक तो हम डेमो का चलिए बनाते हैं D1। तो ये जो D1 बनाएं, हेयर D1 इज ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ये जो बना, ये क्या बन रहा है आपका D1, एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बना, किसका है, डेमो का। डेमो मेरा क्लास का नाम था। इस क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, बाहर करें, ध्यान रखिए, ये किसी फंक्शन के अंदर में नहीं है। अगर आप इस चीज़ को किसी फंक्शन में, जैसे मान लीजिए वॉइड मेन के अंदर करते हैं, वॉइड मेन बना लिए, क्लास का नाम क्या था मेरा, डेमो, और चलिए बनाते हैं D2। तो D1 जो था वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट हुआ, और यहाँ जो है D2 इज लोकल ऑब्जेक्ट। अब रहा बात कि D1 को यहाँ यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आराम से कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं D1 डॉट गेट, ये कॉल कर लेगा, D2 डॉट गेट, ये भी कॉल कर लेगा। ये आपका क्या था, ग्लोबल में, ये था आपका लोकल में। मेमोरी में क्या लेगा नहीं लेगा वो तो बाद का चीज़ है। तो ये हो गया आपका मेन का अंत। तो ये पता चल गया, ये था आपका ग्लोबल क्लास, लोकल क्लास इसमें नहीं बनाए हैं। ये हो गया आपका ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ये बाहर बना हुआ है, और ये हो गया आपका लोकल ऑब्जेक्ट। करते हैं टाइप्स ऑफ क्लास फंक्शन। जो मेरा फंक्शन क्लास था उसके अंदर में कौन कौन से या किस प्रकार के फंक्शन रह सकते हैं। फंक्शन तो पता ही है आपको, हम लोग पढ़े से पहले इनलाइन फंक्शन वो सब। अब देखने जा रहे हैं एक्सेसर, म्यूटेटर और मैनेजर। ये 3 तरह का फंक्शन होता है किसी क्लास के अंदर में, एक्सेसर फंक्शन, म्यूटेटर फंक्शन और मैनेजर फंक्शन। एक्सेसर फंक्शन का काम क्या है या ये किसको कहते हैं? इट अलाउ अस टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम इस फंक्शन के द्वारा सिर्फ वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ वहाँ से वैल्यू को ला सकते हैं, उसका वैल्यू को बदल नहीं सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक्सेसर फंक्शंस कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर्स। देखेंगे प्रोग्राम से कैसे ये कौन सा एक्सेसर कहला रहा है और कौन सा म्यूटेटर कहला रहा है। एक्सेसर सिर्फ वैल्यू को रिट्रीव करेगा, सिर्फ वहाँ से वैल्यू को लाएगा, ये चेंज या मॉडिफाई नहीं करेगा। चेंज या मॉडिफाई जो फंक्शन करता है वैसे फंक्शंस को हम कह रहे हैं म्यूटेटर फंक्शन। These functions are used to change the value of objects। जो ऑब्जेक्ट के वैल्यू को बदलेगा वैसे फंक्शंस को हम कहते हैं म्यूटेटर फंक्शन। और तीसरा फंक्शन हुआ मैनेजर फंक्शन। मैनेजर फंक्शन किसको कहते हैं? कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। ये स्पेशल फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट को असाइन या कह सकते हैं डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल देखते हैं एक्सेसर और म्यूटेटर। एक्सेसर नाम से लग रहा है ये सिर्फ वैल्यू को एक्सेस करेगा, और म्यूटेटर वैल्यूज़ को चेंज कर सकता है। हम लोग पहले भी प्रोग्राम जो बनाते थे, याद कीजिए, गेट वैल्यू या शो वैल्यू लेते थे। तो एक फंक्शन लेते थे वैल्यू को लेने के लिए और एक लेते थे दिखाने के लिए। हेडर फाइल तो रहेगा ही दो। चलिए एक क्लास बनाते हैं हम लोग सैम्पल के नाम से। क्लास है मेरा सैम्पल। 2 वेरिएबल लेते हैं, ए ले लिए हैं और बी। फंक्शन जो रहेगा वो पब्लिक में रहेगा। एक फंक्शन लेते हैं, चलिए वॉइड गेट डाटा। अब जो गेट डेटा ले रहे हैं ये सिर्फ वैल्यूज़ को लेगा यूज़र से। अब इसका बॉडी हम क्लास के अंदर बना सकते थे और क्लास के बाहर भी। बताएं कि प्रैक्टिस कीजिए कि बॉडी जो है वो क्लास के बाहर ही बनाइएगा। सो डेटा, गेट डेटा क्या कर रहा है? ए और बी का वैल्यू को चेंज करेगा और सो डेटा सिर्फ दिखाएगा। तो ये जो हुआ
ये मेरा हो गया म्यूटेटर और ये हो गया मेरा एक्सेसर। ये हो गया आपका क्लास 1। चलिए बॉडी बनाते हैं गेट डेटा का। कैसे बनेगा? वॉइड क्लास का नाम क्या हुआ? सैम्पल, स्कोप रिजोल्यूशन और फंक्शन का नाम क्या है आपका? गेट डेटा। चलिए ए में मान लीजिए डाल दे रहे हैं 5 और बी में डाल दे रहे हैं 10। ये हुआ ना, असाइन हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रहा है। ए के पास कितना आ गया 5, बी के पास कितना आ जा रहा है 10। तो ये जो हुआ गेट डेटा, ये मेरा चेंज कर रहा है। तो ये हुआ मेरा म्यूटेटर फंक्शन जो वैल्यू को बदल रहा है और जो वैल्यू को एक्सेस करेगा। वॉइड क्लास का नाम क्या था? सैम्पल, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नाम क्या है? सो डेटा। सो डेटा फंक्शन है। इसमें आ जाते हैं दिखाने के लिए। तो सी आउट /n a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a और सी आउट /n b इक्वल्स टू b। अब स्टार्ट करते हैं वॉइड मेन। ध्यान दीजिए, म्यूटेटर कह रहे हैं जो वैल्यू को चेंज कर रहा है। ये फंक्शन मेरा वैल्यू को चेंज कर रहा है। ए में 5, 10, 20 जो भी रखना चाहते हैं वो, बी में जो रखना चाहते हैं वो। इसीलिए हम 2 सेपरेट फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि यहाँ एक्सेसर और म्यूटेटर का कॉन्सेप्ट है। म्यूटेटर जो वैल्यू को बदल रहा है, एक्सेसर ये सिर्फ वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। वो ए का वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर रहा है। अब एक्सेस करना चाहते हैं तो क्लास का नाम क्या है? सैम्पल। अब सैम्पल का एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए जिसका नाम क्या दे दिए हम? एस, और कॉल कीजिए। अगर डायरेक्ट आप कॉल करते हैं s.SoData, क्या ये आउटपुट देगा? जरूर देगा, लेकिन गार्बेज वैल्यू देगा। a इक्वल्स टू गार्बेज वैल्यू एंड b इक्वल्स टू गार्बेज वैल्यू। इसको ठीक करने का क्या उपाय है कि हम गेट डेटा को पहले कॉल करेंगे। पहले किसको कॉल करेंगे हम लोग? s.getData। जैसा ही ये कॉल हुआ गेट डेटा, ये मेरा मेमोरी में a और b जो वेरिएबल है इसके लिए एक वैल्यू असाइन कर देगा। a में 5, किसके लिए? s के लिए। a में हो गया 5 और b में हो गया 10। किसके कारण? गेट डेटा के कारण। और अब जब आप दिखाना चाहते हैं तो s.SoData, यहाँ हो जाएगा आपका गेट ch और ये हो गया आपका 1। तो समझ में आ गया होगा म्यूटेटर फंक्शन किसको कह रहे हैं, और एक्सेसर जो वैल्यू को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, वो म्यूटेटर, और जो सिर्फ वैल्यू को एक्सेस करेगा वो एक्सेसर। तो आइए एक और प्रोग्राम देखते हैं एक्सेसर और म्यूटेटर का। हेडर फाइल तो रहेगा ही आपका, क्लास कोई भी यूज़ कर लेते हैं, डेमो। देखिए डायरेक्ट हम a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 7 ये नहीं कर सकते हैं, ये एरर है। डेटा मेंबर्स को हम डायरेक्ट असाइन नहीं कर सकते हैं क्लास के अंदर में, ये रूल याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ वेरिएबल को बना सकते हैं, a ले सकते हैं, b, c जो भी लेना है वो ले लीजिए। अब क्या करना है? कोई फंक्शन लेना है। चलिए हम चाहते हैं एक ही फंक्शन ले लें, जैसे void या कोई भी नाम दे सकते हैं। void मान लीजिए नाम ले लिए क्या? टेक। अब इसी में हम क्या कर दे रहे हैं? a में 5, b में 7 और c आउट करा देते हैं क्या? /n a इक्वल्स टू a एंड c आउट /n b इक्वल्स टू b। ये बंद हो गया और ये मेरा क्लास बंद हो गया। void main, क्या नाम है क्लास का? डेमो। ऑब्जेक्ट बनाते हैं मान लीजिए d और कॉल करते हैं d.text को। देखिए आउटपुट तो आ जाएगा,
आउटपुट आ जाएगा क्या, a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 7। लेकिन इसमें एक्सेसर और म्यूटेटर नहीं हुआ, ये मिक्स हो गया है। ये देखिए यहाँ तक मेरा क्या है, ये म्यूटेटर, और ये यहाँ पे क्या था, एक्सेसर। तो सेम एक ही फंक्शन में आप दोनों काम करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेसर और म्यूटेटर का कॉन्सेप्ट है क्लास एंड ऑब्जेक्ट में, इसीलिए हम वैल्यू को लेने के लिए एक अलग फंक्शन बनाते हैं और दिखाने के लिए एक अलग फंक्शन बनाते हैं। आप ये दोनों काम को एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में हम लोग क्या देखेंगे, जो वैल्यूज़ लेना होगा उसके लिए गेट डेटा, टेक डेटा, जो भी नाम से आप एक फंक्शन बनाइएगा जो वैल्यू को सिर्फ लेगा यूज़र से, और एक अलग फंक्शन बनाइएगा जो वैल्यूज़ को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, ये भी रन करेगा। इसका आउटपुट आ जाएगा a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 7। लेकिन हम लोग ये काम नहीं करेंगे। दूसरा उपाय क्या बताए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 7। एक दूसरा बना दीजिए जिसका नाम क्या यूज़ कर लेते हैं, चलिए सो, और यहाँ यूज़ कर लेते हैं /n a इक्वल्स टू a एंड सी आउट /n b इक्वल्स टू b, और ये मेरा क्लास बंद हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले टेक को कॉल करेंगे। ये टेक क्या करेगा, a में 5 डाल देगा, b में 7 डाल देगा, और फिर कॉल कर लेंगे किसको, आउटपुट क्या आ जाएगा मेरा, a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 7। दिस विल बी द आउटपुट। तो इसमें ये मेरा कौन सा कहलाया, म्यूटेटर कहलाया, और ये क्या कहलाया आपका, एक्सेसर कहलाया।